डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की 3 स्टेंजा रीड किया। आज आप 4th स्टेंजा से स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि आपको वीडियो में किसी तरह की कोई समस्या होती है या समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके अपना सुझाव रख सकते हैं। भाषा से संबंधित या किसी प्रकार का कोई अन्य इशू अगर हो तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उसमें सुधार कर सकूं। प्यारे बच्चों, दिस इज़ 5th पार्ट ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रॉम 4th स्टेंजा, हु envisioned that chance doth rage, nor wise, who never understood how deepest ounce are given by praise, nor rules of state but rules of good. In this stanza, the poet wants to tell you that who यानी जो व्यक्ति इनवीज यानी ईर्ष्या नहीं करता, नन उन लोगों से, दैट जो चांस दूसरे, चांस इट मीन्स अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, जो व्यक्ति अवसर के द्वारा रेज कर गए हों, रेज मतलब उन्नति कर गए हों, प्रोग्रेस कर गए हों। दुथ मीन्स डज, ओके। हु इनविजन दैट चांस दुथ रेज यानी जो व्यक्ति उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जो अवसर के द्वारा उन्नति कर गए हों, या नार वाइस, ना ही उन लोगों से ईर्ष्या रखता है जो वाइस, वाइस इट मीन्स इविल डिड्स यानी बुरे कर्म, या जो लोग बुरे कर्म करके उन्नति कर गए हों। हु नेवर अंडरस्टूड, हु यानी जो, नेवर अंडरस्टूड यानी कभी नहीं समझा। अंडरस्टूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों समझना। हाउ डीपेस्ट, हाउ यानी कितने, डीपेस्ट मीन्स गहरे, आउंट्स यानी जख्म, घाव, आर गिवेन दिए जाते हैं, बाई प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। इट मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा के द्वारा दूसरों को कष्ट नहीं देता, ओके, वह व्यक्ति जीवन में सदैव खुशहाल होता है। एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि वह लोगों की झूठी प्रशंसा नहीं करता, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नार रूल्स ऑफ स्टेट, जो ट्रूली हैप्पी मैन होता है वो रूल्स ऑफ स्टेट को फॉलो नहीं करता। रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानून या समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून। बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो गुड, गुड यानी भलाई, अच्छाई, यानी वो भलाई के नियमों को मानता है। इट मीन्स वह व्यक्ति जो राज्य के नियमों को न मान करके भलाई के नियमों को मानता है, वह व्यक्ति जीवन में सदैव खुशहाल होता है, ओके। नाउ इन द 4th stanza, आई एम सॉरी 5th stanza, in the 5th stanza, as you look here, who यानी जो व्यक्ति, दुत यानी कि डज है, दुत मीन्स यहाँ पे प्यारे बच्चों डज है, यानी कि जो व्यक्ति लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली इट मीन्स हर समय, लेट एंड अर्ली का मतलब होता है प्यारे बच्चों एवरी टाइम, ओके। तो जो व्यक्ति गॉड यानी कि ईश्वर की दुथ लेट एंड अर्ली यानी हमेशा, यानी सुबह शाम हर समय प्रे करता हो, प्रे का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रार्थना करता हो, जो व्यक्ति हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता हो वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। प्यारे बच्चों, जनरली होता ये है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हमें कोई कष्ट होती है, कोई पीड़ा होती है, किसी तरह की परेशानी होती है तो हमें ईश्वर याद आते हैं, अदरवाइज हम ईश्वर को याद नहीं करते। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सुख हो या दुख हो हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता हो, ईश्वर की आराधना करता हो,
उपासना करता हो वह व्यक्ति जीवन में सदैव खुशहाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोएट वांट्स टू टेल यू दैट वह व्यक्ति मोर ऑफ हिज ग्रेस हिज, प्यारे बच्चों यू कैन सी हियर एच इज रिटेन इन कैपिटल लेटर। एच को यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया है बिकॉज दिस रिप्रेजेंट सुप्रीम पावर, यानी ये ईश्वर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, गॉड के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि वह व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना में हिज ग्रेस यानी उसकी दया, ग्रेस का मतलब होता है दया, वह व्यक्ति ईश्वर की दया की मांग करता है। देन गिफ्ट टू लैंड्स, गिफ्ट टू लैंड्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सांसारिक संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाएं। तो जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की बजाय ईश्वर की कृपा आशीर्वाद की मांग करता हो या उनसे उनकी कृपा हेतु उनसे प्रार्थना करता हो, उनकी उपासना आराधना करता हो, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोएट वांट्स टू टेल यू दैट एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, यानी वह व्यक्ति जो इंटरटेन्स करता है, इंटरटेन्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों मनोरंजन करना, इंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, लेकिन यहाँ पे इंटरटेन्स का मतलब होता है यूटिलाइज करना। तो जो व्यक्ति इंटरटेन्स करता है यानी जो व्यक्ति सदुपयोग करता है द हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों है फ्री टाइम यानी कि खाली समय का, हार्मलेस डे यानी जो व्यक्ति खाली समय में, जो व्यक्ति फ्री टाइम में, जब उसे उसके पास कोई काम ना हो, जब वो पूरी तरह से फ्री हो, तो वो व्यक्ति विद अ रिलीजियस बुक यानी कोई धार्मिक किताब, रिलीजियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों धार्मिक, बुक का मतलब होता है किताब, तो वो व्यक्ति धार्मिक किताबों के साथ समय का सदुपयोग करता है, धार्मिक किताबों के साथ समय को स्पेंड करता है। आर फ्रेंड या तो अच्छी मित्र के साथ, वेल चूजन फ्रेंड कहने का मतलब जो अच्छे फ्रेंड हैं, जो आपके हित की बात करते हों, जो आपके अच्छाई में आपको अच्छे मार्ग पर ले जाते हों, जो आपके बुराई में आपको सही मार्ग की तरफ बढ़ने को प्रेरित करते हों, ऐसे व्यक्ति के साथ वह व्यक्ति खाली समय का सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन। एक खुशहाल व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप अपने खाली समय का सदुपयोग रिलीजियस बुक पढ़ने में बिताते हैं या अपने अच्छी प्रकार से चुने गए फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए हितकर हो सकता है। ओके, इन द लास्ट स्टेंजा पोएट वांट्स टू टेल यू दैट दिस मैन का प्यारे बच्चों यहाँ पे तात्पर्य है वह व्यक्ति जो ऊपर बताए गए सारे नियमों को मानता हो या जिसके अंदर ऊपर बताए गए सारे क्वालिटीज़ हों, सारे गुण हों, वह व्यक्ति इज फ्रीड यानी कि फ्री होता है, स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल का मतलब होता है मेरे बच्चों दास्ता और बैंड्स का मतलब होता है जंजीर। तो वह व्यक्ति सर्वाइल बैंड्स यानी कि दास्ता रूपी जंजीर से स्वतंत्र होता है। और वो दास्ता रूपी जंजीर कौन सी है मेरे बच्चों? तो ऑफ होप टू राइज यानी उन्नति करने की आशा, होप यानी उम्मीद और राइज का मतलब होता है उन्नति। तो उन्नति करने की आशा रूपी दास्ता की जंजीर से वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। और फियर टू फॉल का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों पतन होने का भय। फॉल का मतलब होता है पतन और फियर का मतलब होता है भय। तो वह व्यक्ति पतन होने के भय से भी स्वतंत्र होता है। ओके, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता। एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले जितने भी स्टेंजा में मैंने बात की है मेरे बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा किसी भी पॉइंट में कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसी क्वालिटी नहीं बताई गई जिसके द्वारा आप पैसा कमा सके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति स्वयं का मालिक होगा। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह संपत्ति का मालिक नहीं होगा, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लास्टली द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट एंड हैविंग नथिंग। और लास्ट में ये बड़ी अच्छी बात आई है, यहाँ पे आप ऑक्सीमोरन देख सकते हैं
प्यारे बच्चों, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है हैविंग नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और आल का मतलब होता है सब कुछ। ये दोनों वर्ड प्यारे बच्चों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ऐसी किसी भी लाइन में वर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे ठीक ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हों, तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में पोएट, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, एट हैथ ऑल, यानी कि वह सब कुछ रखता है। इट मीन्स यहाँ पे प्यारे बच्चों पोएट के द्वारा मनी को इम्पोर्टेंस न देते हुए क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है। आपके अंदर मेरिट होना चाहिए, आपके अंदर वर्च्यू होना चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती है। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू समराइज दिस पोएम फ्रॉम बिगिनिंग। मैं लास्ट में एक बार फिर से इस पूरे पोएम को रिपीट करना चाहूँगा। सो कम टू द पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेंजा। ओके, in the first stanza, as you know, I have told you, how happy is he born and taught, यानी वह व्यक्ति कितना खुश होता है जन्म से ही या शिक्षा प्राप्त करने के बाद, that sought not another's will, जो दूसरों के इच्छानुसार काम नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। एक खुशहाल वास्तविक व्यक्ति का ये प्रथम क्वालिटी होता है कि वह दूसरों की इच्छानुसार काम नहीं करता। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट में पोएट ने आपको बताया, हुज आर्मर इज हीज ऑनेस्ट थॉट, जिस व्यक्ति का आर्मर, आर्मर का मतलब प्यारे बच्चों वीपन, वीपन का मतलब होता है अस्त्र, शस्त्र, औजार, या आप उसे शिल्ड कह सकते हैं, ढाल कह सकते हैं, कवच कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का कवच उसके पवित्र विचार हों, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। एंड थर्ड पॉइंट, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और वह व्यक्ति जिसकी सर्वोत्तम कार्यशैली, अटमोस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाईएस्ट, और स्किल का मतलब होता है क्वालिटी। तो जिस व्यक्ति की सर्वोत्तम कार्यशैली साधारण सत्यता हो, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। इन द सेकेंड स्टेंजा, फोर्थ पॉइंट, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिस व्यक्ति के पैशंस यानी कि तीव्र इच्छाएं उसके मास्टर्स नहीं होते, यानी उसके स्वामी नहीं होते। इट मीन्स जो व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है पैशंस का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, जैसे प्रेम रूपी तीव्र इच्छा, घृणा रूपी तीव्र इच्छा, ईर्ष्या रूपी तीव्र इच्छा, लाइक दैट, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बताया है। इन द नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स पॉइंट नंबर फिफ्थ, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। पाँचवें पॉइंट में, या एक कैरेक्टर हैप्पी लाइफ, जो एक खुशहाल व्यक्ति होता है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, उसका फिफ्थ पॉइंट ये है कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिस व्यक्ति की अंतरात्मा सदैव मरने को तैयार होता है, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है टाई का मतलब बांधना होता है, और अनटाई का मतलब उसे फ्री करना होता है, यानी स्वतंत्र करना होता है। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से स्वतंत्र होता है। और वो सांसारिक चिंताएं दो तरह से इन्होंने बताया। पहली उन्होंने कही प्रिंसली लव, यानी धनवानों की कृपा, और दूसरी उन्होंने जो कहा उसे हम कह रहे हैं वल्गर ब्रीथ, इसका मतलब है जन सामान्य के द्वारा फैलाए गए अफवाह। प्यारे बच्चों, धनवानों की कृपा से तात्पर्य हमारा है कि जब कभी भी हम ये सोच लें कि यदि हमें कुछ करनी है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम ये उम्मीद लगा लें कि फलाना व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति को लेकर के हम सोच लें कि वो मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसली लव, इसे हम धनवानों की कृपा कहते हैं। तो जो एक खुशहाल व्यक्ति होता है उसे धनवानों की कृपा की कोई उम्मीद नहीं होती, और ना ही उसे वल्गर वृत्त की चिंता होती है। इट मीन्स ना ही उसे जन सामान्य के द्वारा फैलाए गए अफवाहों की कभी चिंता होती है। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्टेंजा में आपको पोएट ने बताया, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस सीड, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन को
र्यूमरस से फ्रीड करता हो। र्यूमरस का मतलब मैंने भी आपको बताया प्यारे बच्चों, अफवाह। यानी जब कभी भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो भी लोग हमें कुछ कहते हैं, और जब बुरा करते हैं तो भी लोग कुछ कहते हैं। तो हमें इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, तभी हम एक वास्तविक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हुज कंसाइंस इज हीज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिस व्यक्ति का कंसाइंस यानी अंतरात्मा उसका स्ट्रॉन्ग रिट्रीट हो, यानी उसकी दृढ़ सरल स्थल कंसाइंस हो। इट मीन्स पोएट कहना चाहता है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हमें उसका सॉल्यूशन अपने कंसाइंस से ही ढूंढना है, यानी अपनी अंतरात्मा से ही ढूंढना है, तभी हम जीवन में खुशहाल हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कभी कहते हैं हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर अस फीट नॉर रूइन मेक अपोजर्स ग्रेट, जिस व्यक्ति की अवस्था से, जिस व्यक्ति की दशा से ना तो चापलूसी करने वाले लोगों को कोई प्रॉफिट हो और ना ही उसके विरोधियों को कोई प्रॉफिट हो, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा पोएट वांट्स टू टेल यू दैट हु इनवीज नन, यानी जो व्यक्ति उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता, दैट चांस डू थ्रेज, जो अवसर के द्वारा उन्नति कर गए हों, नारवाइस, और ना ही उन लोगों से ईर्ष्या रखता है जो बुरे कर्म करके उन्नति कर गए हों, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट साउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, और जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा के द्वारा किसी को कष्ट नहीं देते, या जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा के द्वारा किसी को दुखित नहीं करना चाहते, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह व्यक्ति राज्य के नियमों को नहीं मानता बल्कि वह व्यक्ति भलाई के नियमों को मानता है। प्यारे बच्चों, सपोज आप सड़क से जा रहे थे और दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने पे अगर आप उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं तो पहले के नियम में ये था कि पुलिस आपसे इंक्वायरी करती थी, लेकिन अब तो हालांकि चेंज हो गई है, लेकिन पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब की सिचुएशन कुछ और है। लेकिन जो खुशहाल व्यक्ति है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता, बल्कि पहले वह व्यक्ति उस इंजर्ड पर्सन को, उस चोटिल व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को पहले उसकी इलाज कराने का प्रबंध करता, न कि उसे छोड़ देता। यानी कि राज्य के नियमों को वो नहीं मानता बल्कि भलाई के नियमों को मानता है। समाज अगर किसी नियम को बना देती है और उस नियम से अगर किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो वह व्यक्ति उन नियमों को नहीं मानता, वह व्यक्ति ही जीवन में सदैव खुशहाल होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, पोएट वांट्स टू टेल यू दैट हु गॉड डूथ लेट एन अर्ली प्रे, जो व्यक्ति ईश्वर की हर समय प्रार्थना करता हो, उपासना करता हो। इट मीन्स, जैसा कि आप जानते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति को कोई मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो ईश्वर याद आते हैं। अदरवाइज लोग ईश्वर को याद करना भी उचित नहीं समझते, लेकिन जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह ईश्वर को सदैव याद करता है। और मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिव्स टू लैंड, वह उनकी आशीर्वाद को, उनकी दया की, उनके करुणा की उम्मीद रखता है, न कि लैंड यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ना कि वो किसी तरह की प्रॉपर्टी की उम्मीद रखता है, यानी कि वो किसी प्रकार की संपत्ति, धन दौलत की डिमांड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट में पोएट बताते हैं आपको, एन एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह व्यक्ति जो हार्मलेस डे यानी कि फ्री टाइम का यूटिलाइज करता है विद द रिलीजियस बुक आर वेल चूजन फ्रेंड, वो एक रिलीजियस बुक यानी एक धार्मिक पुस्तक के साथ जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है या समय को व्यतीत करता है या एक अच्छे प्रकार से चुने गए मित्र के साथ समय का सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति भी जीवन में सदैव खुशहाल होता है। लास्टली प्यारे बच्चों, इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। लास्ट स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो ऊपर बताए गए सारे नियमों को मानता हो, वह व्यक्ति सर्वाइल बैंड से यानी दास्ता रूपी जंजीर, और दास्ता रूपी जंजीर दो तरह की है, होप टू राइज यानी उन्नति करने की आशा, और फियर टू फॉल या तो पतन होने के भय। इन दो तरह की दास्ता रूपी जंजीरों से उसका जीवन सदैव मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह
संपत्ति का मालिक नहीं होता, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी एट हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन फॉर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की हिंदी एक्सप्लेनेशन की ये सारे वीडियोज़ यहाँ पे कंप्लीट हुए। यदि आपको प्यारे बच्चों पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ माई 5th video. In next video I would like to discuss about the central idea of this poem. Okay, thank you to all of you. प्यारे बच्चों, thank you for watching this video.